किसान साथियों, हम हमारी गेहूं की फसल में एक स्प्रे कर रहे हैं और यह एक स्प्रे किसान साथियों बहुत ही खास है। इसलिए हमने सोचा कि हमारे सभी किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी दी जाए। अगर आप अपनी गेहूं की फसल में यह स्प्रे करते हैं तो आपकी गेहूं की फसल की पैदावार 20 से 25% तक बढ़ जाएगी। इस स्प्रे को हम खास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस एक प्रोडक्ट का स्प्रे हम कर रहे हैं। इस एक प्रोडक्ट में वह सभी पोषक तत्व हैं जो हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हमारे किसान भाई परेशान रहते हैं सोशल मीडिया पर, वह खेती किसानी की वीडियो देख देख कर बाज़ार से कई प्रकार के प्रोडक्ट लाते हैं अपनी गेहूं की फसल में पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए। लेकिन हम जो स्प्रे कर रहे हैं इसमें एक ही प्रोडक्ट में बहुत सारे पोषक तत्व हैं जिनसे हमारी गेहूं की फसल का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। हमारी गेहूं की फसल अगर कल्लों की अवस्था में है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का फुटाव होगा, और अगर हमारे किसान भाइयों की गेहूं की फसल गवोट अवस्था पर है तो गवोट अवस्था पर भी हमारे किसान भाई इस स्प्रे को कर सकते हैं, जिससे उनकी फसल में लंबी मोटी बाली निकलेगी। बाली में पूरी तरीके से दानों का भराव होगा, जिससे उनका उत्पादन निश्चित ही बढ़ेगा। इस खास स्प्रे के बारे में पूरी जानकारी अच्छी तरीके से जानेंगे। ये वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपकी सही प्रश्नों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, हमने कई प्रकार की गेहूं की वैरायटियों की बुवाई की है। हम जो स्प्रे कर रहे हैं वैरायटी है, यह जल्दी से पकने वाली वैरायटी है, कम फसल अवधि वाली है, इसलिए है इस समय पर गवोट अवस्था में है, इसलिए हम इसमें यह स्प्रे कर रहे हैं। इस समय पर इसमें सभी पोषक तत्वों की पूर्ति इस स्प्रे से हो जाएगी। और यह एक जो वैरायटी आप देख रहे हैं यह अभी 40 दिन की है, इसमें गवोट अवस्था भी नहीं है, ये इसमें कल्लों की फुटाव की अवस्था चल रही है। यानी कि किसान साथियों, हमारा कहने का मतलब यह है कि आप अपनी गेहूं की फसल में इस स्प्रे को, जब आपकी गेहूं की फसल 30 दिनों की हो जाती है तो 30 दिन से लेकर आप जब तक आपकी गेहूं की फसल में बालियां नहीं निकलती हैं, यानी कि गवोट अवस्था जब तक होती है तब तक आप इस स्प्रे को अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं। इस स्प्रे में किसान साथियों हमने दो चीज़ों का इस्तेमाल किया है। पहला है एक फंगीसाइड और दूसरा वो है जिसमें सभी पोषक तत्व हैं गेहूं की फसल के लिए। जो फंगीसाइड है किसान साथियों, वह हमने साफ फंगीसाइड लिया है, यूपीएल कंपनी का जो साफ फंगीसाइड आता है वह लिया है। इसमें कार्बनडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि पाउडर फॉर्म में है फंगीसाइड होता है। हमारे ज़्यादातर किसान भाई इस फंगीसाइड को जानते भी होंगे क्योंकि बीज उपचार के लिए है ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गेहूं की फसल के लिए है बहुत ही अच्छा फंगीसाइड है। गेहूं की फसल में है अच्छा कार्य करता है। अगर आपकी गेहूं की फसल में छोटी मोटी फंगस का अटैक हो रहा है तो उसके लिए यह सस्ता और अच्छा फंगीसाइड है। दूसरी चीज़ जो हमने किसान साथियों ली है वह बड़ी ही खास है। यह हमारे यहाँ पर जय किसान स्पेशलिटी बायो 20 के नाम से आती है। आपके यहाँ पर यह बायो 20 के नाम से मिल सकती है, या फिर आपके पास यह इस नाम से ना मिले तो आप किसी भी अन्य कंपनी का ऐसा प्रोडक्ट ले लीजिएगा जिसमें यह सारे पोषक तत्व पाए जाते हों। इसमें किसान साथियों 15 से 20 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो गेहूं की फसल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। चलिए जानते हैं कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे पहला इसमें नाइट्रोजन है जो 20% दिया हुआ है। इसके बाद इसमें नाइट्रेट भी दिया गया है, इसकी मात्रा 11.40% के लगभग पाई जाती है। इसके बाद इसमें अमोनियम दिया गया है, अमोनियम की मात्रा इसमें 8.60% के लगभग दी गई है। इसके बाद इसमें फास्फेट दिया गया है लगभग 20% के समथिंग। उसके बाद इसमें पोटास भी दिया गया है, इसका मात्रा भी इसमें 20% के लगभग पाई जाती है। पोटास के बाद इसमें मैग्नीशियम भी दिया गया है, मैग्नीशियम की मात्रा इसमें 1.5% तक पाई जाती है। मैग्नीशियम के बाद इसमें आयरन दिया गया है 0.146% के लगभग। आयरन के बाद इसमें जिंक दिया गया है 0.073% के लगभग। जिंक के बाद इसमें कॉपर दिया गया है 0.73% के लगभग। इसके बाद इसमें मैग्नीज दिया गया है 0.073% के लगभग। मैग्नीज के बाद इसमें बोरोन भी दिया गया है, बोरोन की मात्रा भी 0.029% के लगभग है। और बोरोन के बाद इसमें मोलिब्डेनम और कोबाल्ट भी दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोडक्ट में सीवीड भी मिक्स है। सीवीड वो होता है किसान साथियों जो समुद्री शैवाल से निकाला जाता है, जो सागरिका और बायोवीटा जैसे प्रोडक्टों में पाया जाता है। अब किसान साथियों, आप समझ गए होंगे कि गेहूं की फसल के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वह सभी पोषक तत्व इसमें हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैसे पोषक तत्वों की गेहूं की फसल को ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसमें इनकी मात्रा भी ज़्यादा दी गई है। और मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, आयरन, बोरोन है सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। इन्हें बहुत ही सूक्ष्म अवस्था में
यानी कम मात्रा में गेहूं की फसल को ज़रूरत होती है। ज़रूरत बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन यह भी हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इन सभी पोषक तत्वों की कुछ ना कुछ मात्रा इसमें दी गई है और यह सभी पोषक तत्व किसान साथियों इस प्रोडक्ट में चिलेटेड फॉर्म में आते हैं, इसीलिए इसका स्प्रे किया जाता है। स्प्रे द्वारा इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हम हमारी गेहूं की फसल में इस प्रोडक्ट के जरिए कर सकते हैं। इसकी कीमत की बात करें तो किसान साथियों है हमारे क्षेत्र में 1 लीटर की बोतल 1200 रुपये की आ रही है। आपके क्षेत्र के हिसाब से इसकी कीमत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। और जो इसकी 1 लीटर की बोतल होती है किसान साथियों, इसकी इस्तेमाल करने की मात्रा की बात करें तो आप इसको 3 एकड़ यानी 6 बीघा खेत की गेहूं की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो इसको आप सभी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे अगर आप अच्छा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल 15-15 दिन के अंतराल से 2 बार अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं। पहला, आप अगर आपकी गेहूं की फसल में कल्लों की फुटाव की स्थिति है, आपकी गेहूं की फसल में फुटाव हो रहा है, तो उस समय पर आप इसका एक स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा स्प्रे आप अपनी गेहूं की फसल में गाउट अवस्था पर कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट के ऊपर किसान साथियों साफ लिखा हुआ है कि यह वाटर सोलूबर एग्री फील्ड फॉर बूस्टिंग रूट एंड शूट ग्रोथ के लिए है। इसके कुछ अहम पोषक तत्वों की कार्य की बात करें कि यह आपकी गेहूं की फसल में क्या कार्य करते हैं, तो जो इसमें नाइट्रोजन दिया गया है वह वही कार्य करता है जो हमारी फसल में यूरिया करता है। नाइट्रोजन से हमारी फसल हरी भरी बनी रहती है, उसमें पीलापन नहीं आता है, फसल अच्छे से ग्रोथ करती है। दूसरा जो फास्फोरस है यह हमारी गेहूं की फसल में कल्लों के फुटाव के लिए फसल की ग्रोथ हरियाली में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। अगला जो इसमें पोटास है किसान साथियों, पोटास को भी आप जानते ही हैं कि यह हमारी फसल में कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। यह हमारी फसल को मजबूती प्रदान करता है, हमारी फसल के पौधे में मजबूती बनाए रखता है और उसको रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है। हमारी फसल के दानों को यह मजबूत, चमकदार, मोटा एवं शानदार बनाता है। अगला जो मैग्नीशियम दिए गए हैं यह हमारी फसलों में पोषक तत्वों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाते हैं। और जो जिंक बोरोन दिए गए हैं यह हमारी गेहूं की फसल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हमारी गेहूं की फसल में ज़्यादा लंबी मोटी बाली बने, बाली में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए, ज़्यादा से ज़्यादा फल बने, बाली बिल्कुल भी खाली न रहे, इसके लिए यह बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। वैसे तो किसान साथियों सभी पोषक तत्वों की हमारी फसल को ज़रूरत होती है। सभी पोषक तत्व हमारी फसल में कुछ ना कुछ कार्य करते ही हैं। कुछ मुख्य पोषक तत्वों की जानकारी हमने आपको दे दी है। सभी पोषक तत्वों की डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और किसान साथियों आप इस प्रोडक्ट के लेकर परेशान मत होइएगा, आपके क्षेत्र में है अलग नाम से भी मिल सकता है। और अगर यह प्रोडक्ट आपके क्षेत्र में ना भी मिले तो आप ऐसे किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें यह सारे पोषक तत्व पाए जाते हों जो आपकी गेहूं की फसल के लिए ज़रूरी होते हैं। और किसान साथियों अगर आप इसको पहले इस्तेमाल करके देखना चाहते हैं तो आप अपने गेहूं की फसल में या किसी भी अन्य फसल में थोड़े से हिस्से में डाल करके देखिएगा। आपको अगर अच्छे रिजल्ट मिलें तो आप बाद में अपनी पूरी फसल में भी इसको डाल सकते हैं। बाकी किसान साथियों हम इस प्रोडक्ट के प्रैक्टिकल रिजल्ट आपको 5 से 7 दिन बाद बताएंगे, क्योंकि हम कोई भी स्प्रे करें उसका सही रिजल्ट हमारी फसल में 5 से 7 दिन बाद ही दिखता है। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वहाँ की अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं।